गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात करेंगे बीए थर्ड ईयर के पेपर सेकंड ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान, राजस्थान का भूगोल। मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग उसकी पहली यूनिट का पहला टॉपिक है भारत के संदर्भ में राजस्थान, विविधता एवं एकता, उद्भव का इतिहास। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ एक और विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं के अवशेष मिलते हैं, तो दूसरी ओर इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र में भारत के सुनियोजित ग्राम व मंडियाँ स्थापित हैं। यहाँ हस्तशिल्प कला, वस्त्र, नृत्य व गीत के प्राकृतिक रंगीनों के साथ साथ रावत भाटा में आधुनिकतम परमाणु विद्युत गृह, नागौर के गोटन में सफ़ेद सीमेंट, खेतड़ी में तांबा, चित्तौड़गढ़ व देवारी में जिंक उद्योग, जयपुर के औद्योगिक पार्क इस राज्य की प्राचीनता और नवीनता को एक ऐसे तारतम्य में बांधते हैं कि राजस्थान का भौगोलिक क्षितिज असीम हो जाता है। रेगिस्तान की स्वर्णिम बालू में विचरण करने वाले चरवाहों से लेकर अरावली की पहाड़ियाँ तथा पठारी जंगलों में स्वच्छंद निवास करने वाली जनजातियाँ राजस्थान की ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारत की एक विशिष्ट सांस्कृतिक धरोहर है। यद्यपि प्रशासनिक व राजनीतिक दृष्टिकोण से इस राज्य का उद्भव भारत की स्वतंत्रता के पश्चात हुआ, तथापि इसका सांस्कृतिक इतिहास अतीत के अंधकार को भी जगमगाता रहा है। इस प्रकार राजस्थान अपने आप में एक अनोखी छवि रखता है, जो कि केवल भारत में ही नहीं पूरे विश्व में अपने आप अदम्य रूप है। भूगोल विषय में राजस्थान के अध्ययन का सबसे पहला कदम राजस्थान की ग्लोब पर क्या स्थिति है, राजस्थान पृथ्वी पर कहाँ स्थित है और उसकी भौगोलिक दशा क्या है, इसका अध्ययन करना ज़रूरी है। तो आज हम सबसे पहले राजस्थान की भौगोलिक स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। राजस्थान की स्थिति या अवस्थिति क्या है? भूगोल के विद्यार्थी होने के नाते हमें यह ज्ञात है कि किसी भी स्थान की ग्लोबीय स्थिति अर्थात ग्लोब पर उसकी अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति उसकी अवस्थिति कहलाती है और निकटवर्ती क्षेत्रों के अनुरूप या उसके संदर्भ में उस स्थान का वर्णन स्थिति कहलाता है। राजस्थान ग्लोब पर उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, अर्थात वह उत्तरी अक्षांशों और पूर्वी देशांतरों के मध्य अपनी स्थिति रखता है। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश है और देशांतरीय विस्तार 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर है। इस प्रकार राजस्थान का उत्तरी कोना, जो कि 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश है, वह कोणा गांव गंगानगर पर स्थित है और दक्षिणी छोर
जो कि 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश है, वह बोरकुंडा गांव, कुशलगढ़ तहसील, बांसवाड़ा है। राजस्थान के अक्षांशीय विस्तार का कुल अंतर 7 डिग्री 9 मिनट है, जो कि कोणा गांव से लेकर बोरकुंडा गांव के मध्य है। राजस्थान का पश्चिमी किनारा या पश्चिमी छोर कटरा गांव सम तहसील जैसलमेर है, जो कि 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है, और पूर्वी किनारा 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित सिलाना गांव, राजखेड़ा तहसील, धौलपुर है। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण लंबाई 826 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम चौड़ाई 869 किलोमीटर है। अगर हम राजस्थान के चारों कोनों पर विकर्ण खींचें तो इसका मध्य बिंदु मेड़ता सिटी नागौर आता है। तो राजस्थान के सबसे मध्य में या विकर्णों के अंतर्छेदन बिंदु या विच्छेदन बिंदु या प्रतिच्छेदन बिंदु का जो स्थान है वह मेड़ता सिटी नागौर है। राजस्थान के दक्षिण से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, जिसे कि हम कर्क रेखा भी कहते हैं, वह गुजरती है। यह कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों बांसवाड़ा और डूंगरपुर से निकलती है। इसकी कुल लंबाई राजस्थान में 27 किलोमीटर है, जिसमें से 26 किलोमीटर बांसवाड़ा तलवाड़ा तहसील और 1 किलोमीटर डूंगरपुर गलियाकोट तहसील का क्षेत्र रखती है। पूर्णतः कर्क रेखा पर स्थित अगर गांव राजस्थान में कोई है तो वह है छींच गांव बांसवाड़ा। अब अगर हम राजस्थान की स्थिति के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले हम कहेंगे कि यह भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित राज्य है, जिसका आकार भारत के क्षेत्रफल का 10.41% है। अर्थात यह देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 10.41% भाग रखता है। क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है, जो कि 1 नवंबर 2000 को एमपी से छत्तीसगढ़ के गठन के बाद प्रथम हुआ। इसका क्षेत्रफल 3,42,239 किलोमीटर स्क्वायर या 1,32,147 वर्ग मील है। राजस्थान की आकृति के बारे में अगर हम बात करें तो राजस्थान की आकृति एक विषम कोणीय चतुर्भुज के समान प्रतीत होती है, जिसे देशी भाषा में या देशज भाषा में पतंगाकार कहते हैं। इस आकृति को इन इंग्लिश रोम्बस या रोम्बाइड भी कहा जाता है। अब हम आगे बात करते हैं कि राजस्थान अपने अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य
स्थित होने के कारण शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्र में आता है। और देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित होने के कारण भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो कि नैनी इलाहाबाद से होकर गुजरती है, के पश्चिम में स्थित है। राजस्थान के पूर्वी एवं पश्चिमी स्थलीय सीमा के स्थानीय समय में कितना अंतर है? अगर हमें इसकी गणना करनी हो तो राजस्थान का देशांतरीय विस्तार के मध्य अंतर, जो कि 8 डिग्री 47 मिनट अर्थात 68 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर को अगर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर में से घटाया जाए तो 8 डिग्री 47 मिनट आता है। यह अंतर देशांतरीय अंतर या देशांतरीय विस्तार है। और जैसा कि 1 डिग्री देशांतर सदैव 4 मिनट समय रखता है, तो 8 डिग्री 47 मिनट को अगर 4 मिनट से गुणा किया जाए तो 32 मिनट और 188 सेकंड अर्थात 35 मिनट 8 सेकंड लगभग 36 मिनट होता है। अतः हम कह सकते हैं कि राजस्थान के कटरा गांव और सिलाना गांव के मध्य कुल 35 मिनट 8 सेकंड समय, विशेषकर स्थानीय समय का अंतर होता है, जबकि वास्तविकता में पूरे भारत में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर मानक समय को ही माना जाता है। तो अब हम कल बात करेंगे राजस्थान की स्थलीय सीमा, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमाएं होंगी, और उसका वर्तमान स्वरूप के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।